फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है संडे। तो अभी ना सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं रात को ना तेल लगाना भूल गई थी और मैं सो गई ऐसे ही, क्योंकि नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी मुझे और मैं ऐसे ही सो गई। फिर मुझे सुबह याद आया कि मुझे तो बाल धोने हैं, तो फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि मेरे को वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह ये सब कुछ भी साफ़ करना था। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी आधा घंटा है तो मैं वैसे तेल लगा लेती हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा रात को लगा देती हूँ। जिस दिन मुझे बाल धोने होते हैं उस दिन एक दिन पहले, मतलब रात को मैं तेल लगा के सो जाती हूँ। फिर अगले दिन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा रेडी होकर, मतलब लगता है कि हाँ चलो नहा धो लिया है, अब थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बाल मेरे गीले थे पर मुझे क्लचर वगैरह लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे को ना नाश्ता बनाना है और बाकी के काम भी करने हैं, पूजा वगैरह। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैं आज पोहा बनाऊंगी। तो बस सिंपल सा कुछ खाना था, तो फिर मैंने सोचा पोहा बना देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से मैंने पोहा नहीं बनाया था। तो पोहे के लिए मेरे पास मूंगफली तो नहीं थी, पर मैंने ना मतलब कड़ी पत्ता हमने पीछे ही लगा रखा है, हमारी थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लगा रखा है। तो फिर उसमें मैंने तेल गरम करके जीरा और कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया था, साथ में मैंने प्याज डाल दिए थे। फिर टमाटर मैंने एक छोटा सा टमाटर ही डाला था, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत महंगे हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक टमाटर डाल दिया था। और जो कड़ी पत्ते की खुशबू होती है ना, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है, मतलब हर चीज़ में भी डाल दो जैसे, तो मतलब अच्छा लगता है खाना। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना मीडियम फ्लेम में रख दूँगी, मतलब ऐसे पकने के लिए, ताकि अच्छे से नमक वगैरह हो जाए, मिक्स हो जाए मसाले। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो फिर मैं सबसे पहले जो है पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद मैं जल वगैरह ले आई थी। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले कान्हा जी को नहलाऊंगी। तो कान्हा जी को नहलाने के बाद ही हम पूजा करेंगे। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, वो भी उठ गए थे। तो थोड़ा सा ये होता है, वैसे तो हम हमेशा साथ में ही उठते हैं, पर ये होता है कि आज थोड़ा सा वो लेट उठे थे, क्योंकि ऐसे ही लेटे हुए थे वो। तो यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो गई थी और जो है नाश्ता भी तैयार हो गया था। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मतलब जैसे पोहे में थोड़ा सा घी डाल दो ना, तो फिर और अच्छा लगता है खाने में। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में आने के बाद फिर मैंने जो सफाई वगैरह है वो सब करी। तो किचन आज इतना मतलब था नहीं साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऐसे जिस दिन मतलब ऐसा होता है कि रोटी सब्जी ये सब बनता है, तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है सफाई करने के लिए। लेकिन आज सिर्फ पोहा बनाया, चाय बनाई, तो फिर इतना नहीं था साफ़ करने के लिए। तो बस जितना थोड़ा बहुत था, मतलब कि गैस वैस तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो बस वही मैंने साफ़ करा। तो उसके बाद बर्तन हो गए थे ठीक ठाक, तो फिर बर्तन वगैरह धोने लगी थी मैं, क्योंकि फिर ये होता है कि साथ के साथ मतलब अभी ये हैं घर में, तो ऐसा हो जाता है कि मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये देख लेते हैं उसे। और फिर जब ये अपने काम पे चल जाते हैं तो फिर उसके बाद मतलब बाहर मैं किचन वगैरह में नहीं कर पाती हूँ जल्दी से काम, फिर उसके साथ ही बैठे रहना पड़ता है, मतलब उसी के साथ मतलब जो अंदर के काम होते हैं वही कर सकती हूँ, बाकी मैं किचन वगैरह के काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं फटाफट से ना उनके होते हुए मतलब मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। लेकिन जिस दिन उन्हें देहरादून मतलब ऑफ़िस वगैरह जाना होता है, उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर मैं बाद में मतलब एडजस्ट करती हूँ। जैसे अगर वो सोगी या फिर मैं उसको अंदर बंद कर देती हूँ, मतलब बाहर से कुंडी लगा देती हूँ, टीवी वगैरह चला देती हूँ, तो फिर वो मैं तब ऐसे कर लेती हूँ। या फिर कुछ चीज़ वगैरह दे देती हूँ उसे खाने के लिए, खेलने के लिए। तो बस उसके बाद नीचे का जो काम है वो मेरा हो गया था और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर मैंने ना मतलब नीचे वाली जो मैंने परसों या फिर कल बेडशीट चेंज करी थी वो भी धोने के लिए रखी हुई थी, और जो ऊपर की है वो भी मुझे आज चेंज करनी है। तो बस आज ना कपड़े जो हैं वो काफ़ी सारे हो रखे थे, क्योंकि एक दो दिन के कपड़े मैंने धोए भी नहीं थे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी शिवन्या की। तो बस इसीलिए मैंने ना एक दो दिन तक कपड़े वगैरह नहीं धो पाई, तो मतलब डेली यूज के भी नहीं धोए थे।
तो बस इसीलिए आज थोड़े ज़्यादा हैं कपड़े धोने के लिए। तो संडे का दिन मेरा ऐसा ही रहता है। तो हमेशा तो नहीं रहता ऐसा, लेकिन ये होता है कि कई बार मुझे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह मैं संडे को ही धोती हूँ, या फिर बहुत सा ऐसा होता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है मैं संडे को ही कर लूँगी। और कभी अर्जेंट में जाना हो गया तो वो बात अलग है, फिर मैं संडे को भी छोड़ देती हूँ वो काम। लेकिन ये है कि आज मेरे पास टाइम था और मैं फ्री थी, धूप भी अच्छी खासी लगी हुई है, तो बस इसीलिए मैं आज कपड़े धो रही हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब मुझे बाल मेरे गीले हैं अभी भी बाल, लेकिन मुझे ना क्लचर लगाना पड़ा, मतलब जूड़ा बनाना पड़ा। और सुबह से वैसे ना मेरे बाल जो हैं वो बंधे हुए ही हैं, बंधे हुए मीन्स जैसे क्लचर में थे, लेकिन फिर ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो मुझे जूड़ा बनाना पड़ा। लेकिन जब काम वगैरह निपट जाएगा मेरा तो मैं फिर मतलब अच्छे से कंघी वगैरह करके और फिर थोड़ी देर सूखने दूंगी, नहीं तो फिर ना चिपचिपे से हो जाते हैं बाल पसीने की वजह से। तो यहाँ पे मैं अलमारी को सही कर रही हूँ, मतलब जो कपड़े वगैरह हैं मेरे। तो मतलब जैसे मैं तो वैसे ही रखती हूँ कपड़े, जैसे मुझे पता है कि हाँ पैजामी यहाँ रखनी है और जो टी शर्ट वगैरह है वो इधर रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई और कपड़े निकालता है तो फिर वो इधर उधर हो जाता है, मतलब उसके कपड़े, तो फिर उसे भी मैं सही से रख दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद ना मुझे आज पोछा भी लगाना है, क्योंकि कल मैंने नहीं लगाया था, तो बस यहाँ पे पोछा भी लगाना है मुझे। और ना इसके जो टॉयज़ वगैरह हैं ना वो काफ़ी सारे बाहर फैल रखे हैं, तो उन्हें भी उठाऊंगी मैं। तो उठा के वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद फिर से गिरा देती है, लेकिन मुझे अभी झाड़ू लगाना है तो इसलिए बस उठाना है मुझे उसको। और ये अंदर ना बाथरूम में जो पानी, वैसे अभी उसका ना बुखार ठीक है, और लेकिन ये पानी में देखो आप, उसने ना अपनी पूरी पैजामी और जो ऊपर का पहना हुआ है उसने, तो वो सब भिगा दिया है। तो अगर मैं इसको मतलब डांटूंगी या फिर इसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाऊंगी ना तो ये रोने लगेगी। और वैसे भी ना बुखार की वजह से थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं बच्चे, तो बस मैं इसको फिर नहीं मना कर रही हूँ, क्योंकि इसकी फिर मतलब रोने लगेगी या फिर ऐसे ही करती है, ये लेट जाती है नीचे। तो बस यहाँ पे ना मैं जो है वो सब टॉयज़ वगैरह उठा दूँगी। और जो ये ना गीले कर रही थी हैंकी वगैरह, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना उनको गीले कर रही थी और ये बाहर लेके आ रही थी, तो सारे में ना फिसलन टाइप का हो रहा था। तो एक दो बार तो ये गिर भी गई थी नीचे, तो डर रहता है कि बच्चा मतलब सिर वगैरह लग जाएगा बच्चे का। तो बस मतलब इसको ना, मतलब ये बुखार वगैरह इतना हो रखा था कि मतलब पानी में इसको ले जाते हुए डर लग रहा था। पर मैं क्या करती, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है अभी, और मैं मतलब मजबूरी थी मेरी, और मैं इसको अंदर बंद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना बच्चा परेशान सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, और एक बार के कपड़े जो हैं वो मैंने धो लिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी छत में फैलाने के लिए इन्हें। और जो दूसरी बार के कपड़े हैं ना, मतलब सीट वगैरह है, वो मुझे पहले धोनी है, इसलिए क्योंकि जल्दी सूख जाएगा तो फिर जल्दी मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। अभी मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है इसीलिए, क्योंकि मुझे पहले सीट बिछानी होती है, तो फिर इसलिए मैं उसको ना दूसरे रूम में सुला दूँगी, क्योंकि फिर मैंने उसे नहला भी दिया है। तो मतलब जैसे जब कपड़े वॉश हो रहे थे मशीन में, तो उसी बीच में मैंने उसे नहला दिया था, तो वो थोड़ी देर खेल रही है अभी, और उसके बाद फिर मैं उसे सुला दूँगी। तो यहाँ पे मेरे एक बार के जो मैं कपड़े थे वो धुल गए थे, दूसरे बार के मैंने मशीन में डाल रखे थे धुलने के लिए, और फिर जितनी देर में वो सब कपड़े धुलेंगे तो मैं पोछा लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना बादल भी लगे हुए थे, तो कुछ मतलब आती है आजकल बारिश, लेकिन ऐसे होती है धूप भी लगी होती है और बारिश भी आती है, तो कुछ पता ही नहीं रहता मौसम का, कई बार मतलब जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना मेरे दूसरी बार के कपड़े भी धुल गए थे, और मैंने ऊपर की बेडशीट और मतलब ये सीट वगैरह धोया था पहले। तो ये इसलिए धोए कि बादल भी लग रखा है, और फिर मतलब मुझे जल्दी सुखाना था तो फिर धोना पड़ा मुझे। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि फिर मैंने नीचे के कमरों की बेडशीट और बाकी जो कपड़े थे वो डाल दिए थे, जो मैंने इसको नहलाया था वो वाले कपड़े डाल दिए थे मैंने।
तो बस उससे फिर मैं उनको डाल के फिर मैं यहाँ पोछा लगाने आ गई थी। तो बस मैं पोछा लगाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि लाइट ना बीच बीच में जा रही है तो कपड़े थोड़ा सा लेट हो रहे हैं धोने में। और ना शायद 12 से 12:30 बज गए थे मुझे इन्हीं कामों में, और बहुत लेट हो गया था क्योंकि खाने पीने का भी देखना था, क्योंकि खाना भी बनाना था। और फिर साथ में ये है कि इसके लिए मैं जो दाल बनाती हूँ वो भी बनानी थी मुझे, और मतलब दवाई वगैरह देने का भी टाइम हो रहा था इसका। तो लेकिन ये है कि बस ये कपड़े वगैरह धुल जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती कि हाँ चलो धुल गए हैं, अपना काम हो गया, सूखते रहेंगे और फिर उसके बाद मैं बाकी के काम कर लेती हूँ अपना आराम से। तो कई बार तो इतनी दिक्कत होती है कि मुझे एक बार ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना होता है। और ये ना क्या करती है, ये फटाफट ऊपर से नीचे पहुंच जाती है, नीचे से ऊपर पहुंच जाती है। तो इसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े मेरे पहले जो मैंने धोए थे वो सूख गए थे। तो उसको मतलब जब वो सूख गए थे तो मैं उन्हें निकाल के मतलब उतार दिए थे मैंने वो। और फिर मैं नीचे चली गई थी उन्हें लेकर। तो ये थोड़े बहुत कपड़े जो रह गए थे लास्ट में, जो भी थोड़े बहुत रह गए थे कपड़े, तो उनको मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए रहने दिया, क्योंकि हल्के फुल्के सूख गए थे और थोड़े बहुत रह गए थे सूखने के लिए, तो अच्छे से सूखने दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो सीट है वो सूख गई थी। तो फिर बस मैं उसे अच्छे से बिछा दूँगी और साथ में जो है बेडशीट भी बिछा दूँगी मैं। तो ये वाली जो बेडशीट है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसको कम इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो जल्दी गंदा कर देती है बस। और कई बार ना हमारे मतलब छोटे बच्चे के क्या, हमारे भी पैर ये होते हैं कि कई बार गंदे होते हैं, तो फिर वाइट कलर का बेडशीट तो ऐसा ही होता है कि उसमें जल्दी दिखने लग जाता है। लेकिन मुझे इतना पसंद है कि मैं इसको ना हमेशा बिछाती रहती हूँ, एक एक दो दो दिन में इसको मैं निकाल देती हूँ। और ना बहुत सॉफ्ट सी है। तो ये वाली जो बेडशीट है ना वो मेरी शादी के टाइम की है। तो मतलब वैसी ही है जैसी नई ली थी जब मैंने, तब जैसी वैसी जैसे उस टाइम थी वैसी अभी भी है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट बिछा दी है। और बिल्कुल ना सिरपट नहीं आनी चाहिए, इस टाइप की पसंद है मुझे बेडशीट बिछानी। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है, पिल्लो के कवर लगा दूँगी मैं। और जो ये जो हम ओढ़ते हैं ये सब अच्छे से तह वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को यहाँ पे सुला दूँगी, क्योंकि वो इस टाइम पे सो गई है और 1 बज गया था। तो बस मैं फटाफट से सोच रही थी कि वो सो गई है और मैं उसको यहाँ पे सुला के और फिर उसके बाद अपना जो भी काम है नीचे का खाना खुना बनाना और बाकी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, फिर कान्हा जी को भोग लगाना होता है, तो फिर वो टाइम पे करना पड़ता है। तो बस वो सब करने के बाद शाम का टाइम हो गया था और मेरे जो ये कपड़े थे ना वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो उनको मैं अच्छे से तह वगैरह लगाने के बाद और जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं एक साइड कर दूँगी, और जो तह मारने वाले जैसे डेली यूज के कपड़े हैं वो मैं एक साइड कर दूँगी। तो ना फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरी वीडियोस को तो ज़रूर देखते हैं, पर अब सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, मतलब जिस हिसाब से आप लोग देखते हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, तो ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी अपने वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर करूँ। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।